हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड चतुर्थ अध्याय। हम लोग सुन रहे थे श्री गोप कुमार जी को नारायण का दर्शन हुआ और नारायण का दर्शन करके उनके बड़ा प्रेम उदित हो गया। भगवान की मधुर मधुर वाणी सुनकर के उनके हृदय में अत्यंत प्रेम उत्पन्न हुआ। भगवान के नामों का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार से बंसी भी बजाते थे वो। गोकुल की चरितावली को गान करते थे। तत्रत्यै बहिरागत्य तैर्हसद्भ्यहं मुहुः स्नेहाद्र हृदयैरुक्तः शिक्षयद्भिरिव स्फुटम्। मेरा गान सुनकर के वैकुंठवासी हंसते हंसते बाहर आ जाते तथा स्नेह द्वारा द्रवीभूत हृदय से मुझे स्पष्ट रूप में उपदेश देते। बताया वहां पर क्रोध इत्यादि तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है सब लीला है। इसलिए जो बाल्य लीला वाले ये कीर्तन करते थे, हे गोपाल हे गोविंद, इस प्रकार से ये जो वैकुंठवासी हैं उनके लिए ये नया था। इसलिए कुछ वैकुंठवासी उनको देख करके हंसने लगते कि तो भगवान की छोटे बच्चों वाली लीलाओं की गान कर रहे हैं। अरे यहाँ साक्षात भगवान बैठे हुए, इनकी महिमा गान करनी चाहिए। ये बाल्य लीलाएं क्यों गान कर रहा है गोपाल? ये नया है, थोड़ा धीरे धीरे सीख जाएगा। इसलिए कह रहे हैं स्नेह द्वारा द्रवीभूत हृदय से। कहते ये छोटा भी नया नया आया है, इसलिए इसको कुछ पता नहीं है, इसलिए उनका चित्त द्रवित हो जाता और स्पष्ट रूप से उपदेश करते। कैसे उपदेश करते? श्री वैकुंठवासी न ऊचुः, वैकुंठवासी लोग कहते मैवं संबोधये शेषम मां च संकीर्तन ये तथा उपश्लोकय महात्म्यम अनंतम तत् अद्भुताद्भुतम। वैकुंठवासियों ने कहा ईश्वरों के भी ईश्वर इन प्रभु को तुम हे कृष्ण हे गोपाल ये कह करके संबोधन मत करो, तथा नहीं इस प्रकार की इनकी महिमा गान करो। इस प्रकार की महिमा मतलब बाल लीलाओं वाली, क्योंकि वो हे गोविंद हे गोपाल कर रहे हैं, बाल्य लीलाओं के ही गाने ये, और बाल्य लीलाएं भी गान करते होंगे। पूतना को वो कैसे मारा, माखन चुराया कैसे, ये सब इस प्रकार की लीला इन्होंने गान किया होगा कुछ। तो कह रहे हैं कि ये सब इनकी महिमा गान मत करो, इनका अनंत प्रकार का अद्भुत महात्म्य है, उसे श्लोक छंद में गान करो। वैकुंठवासियों का ऐश्वर्य भाव है, जो जिसका भाव है उसको वही अच्छा लगता है। इसलिए वैकुंठवासी कह रहे हैं अरे ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः, इस प्रकार से गान करो। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः, इस प्रकार से छंद में बड़े बड़े जो छंद होते हैं उसमें भगवान की जो महिमाएं गाई जाती हैं, वेद वो वाली, तो उनमें गान करो। ये प्रभु ब्रह्मादि के भी ईश्वर हैं, अतएव तुम हे कृष्ण हे गोपाल कहकर बार बार उन्हें संबोधन मत करो। विशेषता परमेश्वर का साक्षात नाम लेकर संबोधन करना संपूर्णतः अनुचित है। ऊपर से डायरेक्ट नाम ले रहे हो, मतलब प्रभु परमेश्वर वैकुंठनाथ लक्ष्मीपति, इस प्रकार से कुछ बोलो। तुम तो सीधे गोपाल गोविंद कृष्ण प्रभु के सामने उनकी गोकुल की बाल्य लीला में घटित विषय का गान या संकीर्तन भी मत करो। क्यों? क्योंकि इनका अनंत प्रकार का अद्भुत महात्म्य है, तुम उन सबका श्लोकों में गान करो। अब ये जो गोकुल की बाल लीला है उनके लिए क्यों मना कर रहे हैं अभी बताएंगे। संहाराय दुष्टानाम शिष्टानाम पालनाय च कंस वंचयतानेन गोपत्वम मायया कृतम। दुष्टों के संहार और शिष्टों के पालन के लिए
तथा कंस को वंचित करने के लिए ये प्रभु ही माया द्वारा गोवेश धारण करते हैं। मतलब क्या, नारायण ही तो गोपाल बन करके जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी टीका में कह रहे हैं कि बाल्य लीला से संबंधित नाम संकीर्तन करने में दोष क्या है। कह रहे संहाराय, इन परमेश्वर ने केवल कंस को वंचित करने के लिए ही गोकुल में गोपालन रूप गोप लीला का आविष्कार किया था। यह उनकी माया या कपट लीला ही है। मतलब कुछ समय के लिए एक लीला धारण किया बस, क्योंकि तत्वतः वे परमेश्वर है तो वो भगवान, लेकिन ऐसे गोपाल बने हुए हैं, ये कपट लीला है। लीला को अनित्य वो नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये तो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन देखो ऐसे बालक की तरह ऐसे गाय चरा रहे हैं, ये सब कपट लीला है। क्या ये ऐसा क्यों किया इन्होंने, फिर ऐसा ग्वाले बन गए। कहते कंस इत्यादि को मारने के लिए सब जरूरी था, इसलिए यह उनकी माया कपट लीला, क्योंकि तत्वतः वे परमेश्वर है, अतः उनके द्वारा गोचारण लीला संभव नहीं है। मतलब ये ऐश्वर्य भाव में ना कहते अरे मेरे प्रभु को गोचारण करने की क्या जरूरत, वो अगर ब्रह्मा शिव को बोल देंगे तो वो गोचारण करने के लिए लग जाएगी, उनको क्या जरूरत है गोचारण करने की, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। कि तो माया कपट लीला, कंस को छलने के लिए, कंस को वंचित करने अर्थात दुष्ट पूतनादि सहित कंस के संहार और शिष्ट वसुदेव के पालन इत्यादि के लिए। मुख्य बात बता दी कि ऐसा क्यों किया भाई। कह रहे हैं कि ऐसे ही गोप बालक बनूंगा तो ये मुझे साधारण समझेगा और धीरे धीरे इन सारे असुरों को यही मार दूंगा, ये माया लीला। और शिष्ट वसुदेव इत्यादि, शिष्ट वसुदेव मतलब जो उनके पार्षद गण है वसुदेव इत्यादि, उनके पालन के लिए इन प्रभु ने गोवेश धारण करके गोकुल लीला प्रकट की थी। अंततः केवल गोपालन के लिए भगवान ऐसा क्यों करेंगे, खाली गाय चराने के लिए थोड़ी भगवान जाएंगे। इसलिए इसको माया कपट लीला बताया, वंचना लीला। मायाया वर्णनांचास्य न भक्तैर बहु मान्यते भक्त्यारंभे तदुक्तम ते न स्तूयते प्रभु। भक्तगण प्रभु की कपट लीला के वर्णन का विशेष आदर नहीं करते। अब वो अपने हिसाब से ठीक ही बोल रहे हैं, क्योंकि वैकुंठ में ये सब नहीं होगा। यद्यपि भक्ति के आरंभ काल में इस प्रकार की महिमा गान उचित होता है। भक्ति के आरंभ काल में इनका कहने का तात्पर्य है जब ये सब बातें तत्व से नहीं जानता कोई साधक कि ये भगवान ने ऐसे नारायण ही कृष्ण बन करके जगत में गोपाल बनकर छल से असुरों को मारने के लिए आए, तब तक वो सोचते हैं आहा क्या सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाएं। लेकिन जब ऐश्वर्य युक्त हो जाते हैं तो कहते हैं अरे ये तो प्रभु थे, सर्वशक्तिमान थे। तो इस प्रकार से तब वो फिर इसका आदर नहीं करते, किंतु इसके द्वारा प्रभु का यथार्थ गुणगान नहीं होता है। कौन सी लीलाओं के द्वारा, ये इस प्रकार से जो गोपाल इत्यादि वाली लीलाएं, क्योंकि यथार्थ गुणगान का उनके लिए मतलब क्या है, वेद पुरुष सूक्त मंत्र, उनकी जो महिमा गान की जाती है वेदों में, ये सब शशि सूर्य नेत्रम, सूर्य आपके, सूर्य और चंद्र आपके नेत्र हैं, इस प्रकार से सब। यदि आपत्ति हो कि ऐसी गोकुल लीला का वर्णन करने में क्या हानि है, इसकी अपेक्षा में मायाया इन परमेश्वर की कपट लीला के वर्णन में भक्तगण विशेष आदर प्रकाश नहीं करते हैं। यदि कहो कि श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने नारद से कहा है श्री भगवान की माया के वर्णन को भी जो श्रद्धा पूर्वक नित्य श्रवण करते हैं या अनुमोदन करते हैं वे पुनः भगवान की माया द्वारा विमोहित नहीं होते। भगवान की माया के वर्णन को भी मतलब जैसे ब्रह्मा जी को ब्रह्म मोहिनी लीला दिखाई उन्होंने, तो वो पूरा माया ही था, लेकिन उसको भी श्रवण करने से माया से मुक्त हो जाते हैं, भगवान की कोई भी लीला। अतः इस प्रमाण की सार्थकता किस प्रकार से रक्षा होगी, क्योंकि भक्तगण परम गुरु ब्रह्मा के द्वारा उक्त न्यायानुसार उस लीला का वर्णन और श्रवण करना युक्त संगत मांगते हैं।
इसलिए कह रहे हैं भक्ति के आरंभ काल में परमेश्वर की माया का वर्णन उचित होने पर भी भक्ति के फलस्वरूप वैकुंठ प्राप्त होने पर माया का वर्णन उचित नहीं होता। कि तुम इस जगत में ये सब बातें कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अब जिस जगत में पहुंच गए अब वहां पर माया का वर्णन करने की जरूरत क्या है? वहां तो उनका अनंत ऐश्वर्य सामने ही है, ठीक है। यहाँ तो तुमको पता नहीं है भगवान का ऐश्वर्य कैसा है वहां वैकुंठ में, तो इसलिए इसको वर्णन कर रहे हो तो ठीक है, चलो मान लिए, क्योंकि तुम उतना ही अनुभव कर पा रहे हो जितना देख रहे हो या पढ़ रहे हो। लेकिन वहां तो साक्षात नारायण का अनुभव कर रहे हो, अनंत ऐश्वर्य है वहां पर ये सब माइक जो लीला उसको वर्णन करने की जरूरत क्या है? अतः माया वर्णन से, गोकुल चरित्र के संकीर्तन से इन वैकुंठेश्वर की स्तुति नहीं होती है, साक्षात स्तुति होती है वेदों से, जो इनकी साक्षात स्तुतियां हैं। शशि सूर्य नेत्र हैं इनके, और सारे देवता इंद्र इत्यादि ये सब इनके सब अनुचर हैं, सेवक हैं, ऐसे करके। अग्नि सब वर्णन है ना, पुरुष सूक्त में ये सब वर्णन है। ते स्वेव केचिद वदन दुर्बोधाचरितस्य लीलैका सापि तत्तस्या न दोषः कीर्तने मतः। उन वैकुंठवासियों में से किसी ने कहा परमेश्वर की दुर्बोध लीलाओं में गोपालन लीला भी प्रभु की ही है, अतः उसका कीर्तन करने में कोई दोष नहीं है। अब दूसरे लोग कह रहे हैं, वैकुंठवासी कह रहे हैं कि भाई आखिर ये लीला तो भगवान की ही है, तो भगवान की लीला है तो फिर उसको वर्णन करने में दोष क्या है? तो भगवान ने ऐसा ही चरित्र किया है। प्रभु की गोपालन आदि लीला भी अपूर्व लीला है, और वह लीला ब्रह्मांड निर्माण के समान माया का कार्य नहीं है। इसलिए उनको मतलब ये उसको तत्व को और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान माया के लिए तो ये गोपाल का काम कर रहे थे, लेकिन ये माया, ये जड़ माया का काम नहीं था, ये भगवान की अपनी माया थी, मतलब चिन्मय माया, योग माया के द्वारा। तो इसलिए योग माया की जो लीला के द्वारा भगवान, योग माया का आश्रय करके जो भगवान ने लीला की, उसका वर्णन करने में क्या दोष है? कर सकते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मांड निर्माण के समान माया का कार्य नहीं है। अच्छा, फिर पूछो कि अच्छा भय मतलब कृष्ण रुदंतम मुहुः नेत्रम, स्थान छोड़ करके भाग जाना, मतलब जो कालियवन जब दौड़ा रहा था तो रण छोड़ नाम पड़ा, फिर जरासंध ने जब घेर लिया था मथुरा को तो छोड़ करके द्वारका चले गए, ये सब। और स्तनपान के लिए रोना, कांटे के वनों में भ्रमण करना, गोचारण आदि, इन सब में क्या सुख है कि इन्हें भगवान की लीला के रूप में परिगणित किया जाए? ये तो ऐश्वर्य वाले ना, ये तो इनको क्या समझ में आएगा इसमें क्या सुख है? इसके उत्तर में कहते हैं परमेश्वर होने के कारण उनका चरित्र दुर्बोध है। देखो भाई, वो भगवान है, उनकी लीला को तुम समझ नहीं सकते। वो कांटों में की चल रहे हैं, उनको क्या सुख मिल रहा है? अरे सुख मिल रहा होगा तभी तो चल रहे हैं, ऐसे विचार करो ना। अतः उनकी क्रियाओं के कारण को समझने में कौन समर्थ होगा? जब ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाते तो। इसलिए जो भगवान की लीलाएं हैं वो दिव्य हैं, इस भावना से तुम गोकुमार जो कीर्तन कर रहे हो वो सब ठीक ही है। कुछ लोगों ने ऐसा कहा, अब कुछ और भी हैं, सब अधिकार के अनुसार है। कैसिन महद विस्तान सर्वान निवार्योक्तमिदम रुषा आह इमेव निगद्येत भवद्भि बुधैरिव कृष्णस्य भक्त वात्सल्याद्यस्य कस्यापि कर्मणः संकीर्तन महानेव गुणः श्री प्रभुतोषणः। फिर उनमें से जो श्रेष्ठ सेवक थे, उन्होंने इस विवाह से अप्रसन्न होकर के सबको रोका, क्या बहस कर रहे हो तुम लोग, सुनो, अज्ञानी की भांति ऐसी बातें मत करो। श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रति इतने वत्सल हैं कि उनके द्वारा किए गए किसी भी कर्म का संकीर्तन करना महान गुण ही है। मतलब भगवान ने जो कुछ भी किया है लीला, उसका कोई भी कीर्तन करेगा वो महान गुण है। इसलिए भगवान ऐसा विचार नहीं करते तुम लोगों की तरह कि माया वाला है तुम मत करो या ये कुछ और है। भगवान की जो भी लीला किसी ने कीर्तन किया, भगवान उसको प्रेम करते हैं, कहते आ गई अद्भुत, मेरी लीलाओं का ही तो कीर्तन कर रहा है ये, ऐसे।
और उसके श्रवण से हमारे प्रभु भी संतुष्ट होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान भीतर में क्यों हंस रहे थे, उनको देख करके मुस्कुरा रहे थे और गोप कुमार के प्रति प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। इसलिए तुम लोग बेकार की बातें बहस मत करो। तो शुरू वाले लोग हमारे जैसे होंगे जिनको कुछ पता नहीं है, और ये वाले जो हैं ये पार्षद होंगे। श्री वैकुंठपति साफ बोला है इसमें, वैकुंठपति के मुख्य सेवक में वही पार्षद जो भगवान से ही प्रकट है, चित जगत के भगवान के विशेष महात्म्य से अवगत थे। अतः इस प्रकार के विवाद से अप्रसन्न होकर के अन्य सेवकों से कहा, तुम अज्ञानी की भांति कैसी असंगत बातें कर रहे हो। भगवान ने जिस किसी कर्म को किया उन समस्त कर्मों का संकीर्तन करना ही महान गुण है, चाहे वो जैसे माया के लिए किया हो चाहे बिना माया के लिए किया। उनकी माया भी योग माया है, वो भी चिन्मय है, इसलिए उनकी प्रत्येक लीला, जैसे इसको हिरण्यकश्यपु को भगवान मार रहे, मार करके उसकी आंतड़ियों को निकाल करके गले में डाल दिया। अब देखने में सुनने में ये अच्छा लगता है कोई, लेकिन इसका जो कीर्तन करेगा क्या वो गलत करेगा? नहीं करेगा। जो भी उन्होंने कर्म किया, चाहे असुर वध किया, चाहे झूठ बोल रहे हैं, चाहे कांटों पे चल रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, वस्त्र हरण कर रहे हैं, सब की सब जो कुछ भी भगवान ने किया वो साधारण हो ही नहीं सकता है। इसलिए जब वो साधारण ही नहीं हो सकता है तो निश्चित रूप से उसका कीर्तन करना ही कर्तव्य है। सब अप्राकृत है, वो चिन्मय है, इसलिए चिन्मय वस्तु का कीर्तन करने में कोई दोष नहीं हो सकता। भक्त वत्सल भगवान भक्तों को सुख देने के लिए विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं। मद भक्ता नाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए ही मैं अनेक प्रकार की अलग अलग प्रकार की लीला करता हूँ। इसमें वर्णन, मुहूर्ते नाम सहतुम शक्तो यद्यपि दानवान मद भक्ता नाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया, यहाँ पर बताया है कि मैं एक इच्छा मात्र से एक मुहूर्त में समस्त दानवों का संहार कर सकता हूँ, फिर भी अपने भक्तों को सुख देने के लिए असुर संहार आदि रूप विविध लीलाएं करता हूँ। और भी बता रहे हैं कैसे अपने भक्तों का पोषण करते हैं। दर्शन ध्यान संस्पर्शैर मत्स्य कूर्म विहंगमः स्वान अपत्यानि पुष्यन्ते तत्रा अहम अपि पद्यजे पद्मजे। यहाँ पर कह रहे हैं ब्रह्मा को, हे ब्रह्मा, जिस प्रकार मछली दर्शन के द्वारा, कछुआ स्मरण के द्वारा और पक्षी स्पर्श के द्वारा अपनी अपनी संतान का पोषण करते हैं। मछली अंडे देती, दूर से उसको देखती रहती, दर्शन देखती रहती, उसी से उसको से फिर बच्चा आ जाता है। और कछुआ स्मरण के द्वारा, कछुआ भी दूर रख देता है अंडे को और कहीं चला जाता है और स्मरण करता रहता है, उसी के द्वारा पोषण हो जाता है। और पक्षी उसके ऊपर बैठ जाता है, बैठ करके उसको सेता है, उसी से उसमें से अंडे में से बच्चे निकल आते हैं। जैसे ये सब करते हैं दूर दूर से, इसलिए इनका उदाहरण दे रहे हैं कि बताओ ये मत्स्य मछली, इसकी क्या शक्ति है, कछुए की क्या शक्ति है, पक्षी की क्या शक्ति है। लेकिन ये लोगों के द्वारा भी इस प्रकार से संभव है, तो वो तो भगवान है सर्वशक्तिमान, वो क्या स्मरण से भक्तों का पोषण नहीं कर सकते? वो क्या दर्शन से पोषण नहीं कर सकते? वो क्या स्पर्श से पोषण नहीं कर सकते? तो अलग अलग प्रकार के भक्तों को, जैसे प्रहलाद जी को ही देख लो भी, जब प्रहलाद जी को भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं तब भी वो भगवान वहीं से पोषण कर रहे हैं कि नहीं उनका? अगर पोषण नहीं करते तो कौन बचा रहा है उनको? सारे लोग अस्त्र शस्त्र लेकर के उनके ऊपर टूट पड़े, सांप से डसवा दिया, हाथी से कुचलवा दिया, पहाड़ से फिकवा दिया, आग में जला दिया, कौन रक्षा कर रहा है? तो प्रहलाद ने तो कोई योग तपस्या सिद्धि प्राप्त करी नहीं है। इसका मतलब भगवान वहीं से स्मरण कर रहे हैं प्रहलाद का कि मेरे प्रहलाद को कुछ ना हो, बस कुछ नहीं होगा। भगवान ने स्मरण किया, अच्छा ये हाथी से कुचलवा रहे हैं,
हाथी का पैर भी फूल के समान इसको प्रतीत हो, बस फूल के समान हो गया। उनकी इच्छा से ही सब कुछ होता है। उन्होंने कहा ये अग्नि शीतल हो जाए प्रहलाद के लिए, अग्नि शीतल हो गई। और भी क्या, जो सर्प का विष है वो भी ऐसे अमृत जैसा हो जाए, अमृत जैसा हो गया। तो इसलिए यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं ये मछली का, कछुए का और पक्षी का, क्योंकि भगवान भी उसी प्रकार से अपने भक्तों का पोषण करते हैं। भगवान को सब समय यहाँ पर बैठ करके और भक्तों के सामने आने की जरूरत नहीं है, वहीं से बैठ करके ही उनकी रक्षा करते हैं। पांडवों की रक्षा सब समय भगवान वहीं से, द्वारका से ही करते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ती है तो पास भी आ जाते हैं, जैसे द्रौपदी का है, द्रौपदी की रक्षा तो कर ही रहे भगवान, जब जरूरत पड़ी तो वस्त्र का अवतार भी ले लिया। अतः भगवान की कोई भी लीला माया की क्रिया नहीं है, यह स्पष्ट समझना चाहिए। और नहीं बाल क्रीड़ा के समान निरर्थक है। ये भी एक और विशेष बात है। तुम लोग इसको समझ रहे हो, कह रहे ये तो ऐसे बच्चे की तरह खेल कूद कर रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, तो कह रहे भगवान की कोई क्रीड़ा निरर्थक नहीं है। जैसे हम लोग बचपन में खेलते कूदते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? कुछ नहीं, टाइम वेस्ट है खाली। इसलिए उन लीलाओं के कीर्तन से वैकुंठनाथ भी संतुष्ट होते हैं, क्योंकि ये उनकी सब लीलाएं चिन्मय हैं और किसी न किसी प्रकार से, किसी कारण से, मतलब भक्तों का आनंद देने के लिए। इस प्रकार भाव में वेद के अनुसार वैकुंठ वासियों का 3 प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित हुआ है, अलग अलग भाग। पहले वाले जो कह रहे थे कि ये जो लीलाएं हैं गोचारण इत्यादि, ये सब भगवान ने वंचना करने के लिए की थी, इनको कीर्तन करने से कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे वाले कौन है? जो कहते हैं नहीं नहीं, ये लीलाएं भी साधारण नहीं है, इससे भी भगवान संतुष्ट होते हैं, इसलिए तुम कर सकते हो। तब ये इन लोगों ने फिर बताया तीसरे प्रकार के। प्रथम वह जो ब्रज की लीला को वैकुंठ के भाव के योग्य नहीं मानते, जो पहले वाले बता रहे थे। दूसरे वह जो इस विषय में थोड़े उदार हैं, कहते नहीं नहीं ठीक है, लीला कीर्तन कर सकते हो, इससे नारायण को संतुष्ट होता है। और तीसरे प्रकार के वैकुंठवासी कहते भगवान की किसी लीला में भेद स्वीकार नहीं करते। ये यथार्थ है, भगवान की प्रत्येक लीला ही चिन्मय है। वैकुंठ वासियों के व्यवहार में इस प्रकार के भेद का कारण है अपने चिर अभ्यास अवस्था किसी विशेष अंग के पालन से प्राप्त भक्ति वृत्ति, जैसे ज्ञान का अनुशीलन अथवा भगवान की विचित्र लीला के अनुसार व्यवहार में विचित्रता। क्या बता रहे हैं? इसका कारण क्या है? उनका जो अपना पूर्व जो संस्कार है, पूर्व संस्कार मतलब जैसे यहाँ पे साधन कर रहे थे तो बस उसी प्रकार से जो यहाँ पर साधन करते हैं, वो जो देखते हो ना, ये श्री संप्रदाय वाले हैं, जैसे वो नारायण को ही मूल मानते, लक्ष्मी नारायण को। अब बाकी जो कृष्ण की लीलाएं गोचारण इत्यादि को, उनको ये क्या मानते हैं कि मूल तो नारायण ही है, नारायण ने ही ये कृष्ण का रूप लिया है अवतार, और ये सब लीलाएं बस ऐसे ही वंचना करने के लिए, जो गोचारण इत्यादि लीलाएं हैं, ये केवल इनका मुख्य प्रयोजन तो था कंस को मारना, पृथ्वी का उद्धार करना, यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, ये सब मुख्य प्रयोजन था। लेकिन उसके लिए ही ये बस थोड़ा थोड़ा ये इस प्रकार से कर रहे हैं, इसलिए इनका कोई मूल्य नहीं है। इस प्रकार से पहले वाले हो गए। दूसरे वाले कौन से हो गए? जो थोड़ा समझते हैं कि नहीं नहीं, भगवान की सारी लीलाएं तो किसी न किसी प्रयोजन से है, और भगवान को अपनी प्रत्येक लीला ही प्रिय है, इसलिए नारायण को भी अपनी ये गोचारण इत्यादि लीला भी प्रिय होगी। और तीसरे प्रकार के ये जो होंगे, ये तो पार्षद हैं, जानते हैं पूरा तत्व। पार्षद तो गरुड़, विश्वक्सेन इत्यादि ये सब। तथापि एक विशेष बात कह रहे हैं, वैकुंठ वासियों के ऐसे व्यवहार में किसी प्रकार का दोष नहीं होता है, यही मुख्य है। जैसे इसको ऐसे समझो कि हम लोगों की ब्रज की लीला है। अब ब्रज की लीला में
इस जगत में सोचो, किसी ने अगर गुरु जी का ही अपमान कर दिया तो उसकी भगवान क्या गति करेंगे? क्या गति करेंगे? हैं? कितने जन्मों तक रौरव नरक में सड़ेगा वो। ये माला को ऐसे क्यों लटका के उल्टा रखा? रखो एक जगह। कितने कोटि जन्मों तक रौरव नरक में सड़ेगा वो। फिर उसके बाद में पार्षदों के चरणों में अपराध किया, फिर और ज्यादा कठोर दंड। राधा जी के चरणों में अगर किसी ने अपराध करे फिर क्या होगा बताओ? मतलब उसकी हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कितना भारी दंड है। लेकिन उस जगत में जब जाते हैं तो चंद्रावली की सखियां क्या करती है? अपनी सखी की महिमा सुनाती हैं और राधा जी के पक्ष वाली की निंदा। जैसा ही हो गया ना। और उसी प्रकार से जो राधा पक्षी जो मंजरियां हैं वो सब भी चंद्रावली की महिमा को निम्न करके दिखाती हैं और राधा जी की महिमा को उच्च करके दिखाती, जबकि चंद्रावली भी राधा जी का ही प्रकाश है। इतने प्रकार के भाव हैं वहां पर। उन भावों के अनुसार में सखियां जो हैं व्यवहार करती हैं। अब वो जो व्यवहार कर रही हैं उसमें क्या कोई उनका दोष है? कृष्ण राधा जी को लेकर के चले गए, उनसे ईर्ष्या भी हो रही है अगर किसी को, तो क्या उसमें उनका दोष है? वो दोष नहीं है, क्योंकि वो रस विचार है। रस की पुष्टि के लिए ये सब चीजें होती हैं। इसलिए चित जगत में कोई दोष नहीं होता है। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि वैकुंठ वासियों के ऐसे व्यवहार में किसी प्रकार का दोष नहीं होता, क्योंकि पहले ही कहा गया है भगवत भक्ति मात्र से ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या सब कुछ रहित हो चुका है, वही तो वैकुंठ जा सकता है। वहां जो वैकुंठ में चला गया फिर उसका कोई दोष कैसे रहेगा? जिसका दोष रहेगा वो वैकुंठ में जा ही नहीं सकता। इसलिए सारे दोष तो यहीं खत्म हो जाते हैं। अब ये जो भक्ति इन्होंने जो इस जगत में करी थी उसका कुछ संस्कार के कारण फिर वैसी ही बातें उन लोग करते हैं, उसी प्रकार की वहां सेवा भी करते हैं। ये सब भी रस वैचित्री के लिए है, इसमें कोई दोष नहीं है। श्री गोप कुमार उवाच तेषाम् एतादृशै वाक्यैरादौ लज्जा मम आजनी पश्चात्तोष तथापि अंतर्मनो अतृप्यन्न सर्वतः। गोप कुमार ने कहा, प्रथमतः वैकुंठ वासियों के वचन सुनकर के मुझे लज्जा आई। प्रथमतः मैंने जो पहले वाले जो कह रहे थे कि अरे तुम क्या ये गोविंद गोपाल कृष्ण सीधे भगवान का नाम पुकार रहे हो, भगवान सर्वशक्तिमान है, ऐसे बोलना चाहिए, हे परमेश्वर, हे प्रभु, हे भगवान, ऐसे बोलना चाहिए। तो सीधे कृष्ण गोपाल ऐसे बोल रहे। तो पहले तो लज्जा आई उनको। फिर बाद वालों ने कहा नहीं नहीं ठीक है ये, तो थोड़ा संतुष्ट हुआ। तथापि मेरा हृदय पूर्णता तृप्त नहीं हो सका, क्योंकि इनका स्वरूप अलग है। स्वरूप अलग है इसलिए उनको उस प्रकार की बातें अच्छी लगेंगी, लेकिन अभी इनको पता नहीं है सब। तो इसलिए सनातन गोस्वामी कह रहे हैं वैकुंठ वासियों के वैसे वचन, विशेषकर प्रथम वक्ता की बातों से बड़ी लज्जा आई, जिन्होंने कहा था अरे गोप कुमार तुम क्या भगवान का सीधे नाम पुकार रहे हो, अरे उनकी स्तुति करो वेद मंत्र वाली। यद्यपि अन्य वक्ताओं के वचनों से मैं अवश्य संतुष्ट हुआ, किंतु मेरा मन संपूर्णतः तृप्त नहीं हुआ। कारण था भगवान के गोकुल चरित्र के गान आदि के प्रति उनमें एक मत का अभाव देख करके मेरे हृदय में कांटा चुभने के समान पीड़ा अनुभव कि भगवान के जो गोकुल चरित्र है उसको ऐसे ही हीन भाव से क्यों ऐसे देख रहे हैं, ये केवल माइक लीला है और ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और इनका क्या है, जन्म ही हुआ गोकुल में, गोवर्धन में जन्म हुआ ना, गोवर्धन में जन्म हुआ, ब्रज का भाव है इनके अंदर में, और गोपाल इनका बचपन से गोपाल वाला चरित्र इनको अच्छा लगता है क्योंकि ब्रज में ही रहे हैं ये। अब तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है ये। अथवा उन वैकुंठ वासियों द्वारा अपने प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण की ब्रज लीला का महात्म्य विशेष श्रवण न करने से मेरा मन तृप्त नहीं हुआ। अब देखो यही सब विचार समझना पड़ेगा, क्यों कहा गया सजाती स्निग्ध साधु संग। अब ऐश्वर्य भाव वालों के साथ में हम माधुर्य वाले चले जाएंगे तो वो ऐश्वर्य वाली बातें करेंगे, उससे हमको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे उदाहरण देते हैं
श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में जब ये रथ यात्रा चल रही है उस समय हीरा पंचमी आई। हीरा पंचमी आई तो महाप्रभु बड़े आनंद में रसास्वादन करने के लिए स्वरूप दामोदर से पूछते हैं, स्वरूप ये लक्ष्मी जी का ऐसा क्रोध क्यों है? तो स्वरूप दामोदर ने कहा, प्रभु ये मान है। कहते ये कौन सा मान है? मान में तो जो नायिका होती है वो अपने अलंकार आभूषण इत्यादि सब त्याग कर देती है और उसके बाद में ऐसे कोप भवन में चली जाती है। लेकिन ये तो सैकड़ों और उल्टा ऐश्वर्य प्रकाशित कर रही हैं और अपनी सारी जो सखियां हैं, वो जो उनकी सेविकाएं हैं, वो उनके रथ पे विराजमान होकर के बेंत से जाकर के और उनके सेवकों को पकड़ करके बांध दिया, पीट रही हैं। कहते ये कौन सा मान है? तब श्री स्वरूप दामोदर ने फिर मान के तरीके बताए, अनेक प्रकार के मान, और फिर उनके बाद गोपियों के मान बताया, गोपियों का मान कितने प्रकार का, अहेतुक मान, सहेतुक मान, सब बताया। तो महाप्रभु को बड़ा आनंद हुआ। इधर श्रीवास पंडित जी को आनंद नहीं हुआ, लेकिन श्रीवास पंडित जी कह रहे हैं, अरे हमारी लक्ष्मी जी का देखो क्या ऐश्वर्य है, गोपियों का क्या ऐश्वर्य है। तो प्रभु को फिर आनंद नहीं हुआ। श्रीवास पंडित जी को आनंद हुआ लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य बता करके, लेकिन महाप्रभु को आनंद नहीं हुआ, क्योंकि महाप्रभु राधा जी के भाव में। तो ऐश्वर्य भाव वाले भक्त तो उसमें क्या आनंद है वो समझ ही नहीं सकते, रूठ गई। ये देखो ये है ऐश्वर्य, पकड़ के बांध दिया, पिटाई कर रहा है, ये ऐश्वर्य, इसमें आनंद है। तो इसलिए जो जैसा भक्त है उसको उसी में ही आनंद आएगा, उसके स्वरूप के अनुसार। और श्रीवास पंडित जी नारद जी हैं, नारद जी का वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं, इसलिए उसमें ही उनको आनंद है। और दूसरा जो स्वरूप दामोदर वो ललिता सखी है, वो पूरा रस विचार जानने वाले हैं, इसलिए उनको श्रीवास पंडित जी की बातों में आनंद नहीं आ रहा है और महाप्रभु को भी उनकी बातों में आनंद नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से हम लोग साधक लोग भी अगर ज्यादा दूसरे संप्रदाय के लोगों से मिलेंगे तो हमको आनंद नहीं आएगा। और दूसरी बात, हमारा अपराध होने का चांस है। ये तो पार्षद लोग हैं, इनका तो कोई अपराध नहीं होता है, लेकिन हम लोग तो अनर्थकर साधक हैं, हमारे मन में कुछ भेद बुद्धि आ जाएगी, वो कुछ वैष्णव अपराध भी कर सकते हैं। इसलिए वो वैकुंठ वासियों द्वारा अपने प्रियतम श्री कृष्ण की ब्रज लीला का महान विशेष श्रवण न करने से मेरा मन तृप्त नहीं हुआ। श्री नारद के वाक्यों द्वारा तत्वतः अपनी मनोरम सिद्धांत निष्ठा के संबंध में श्रवण करने के कारण गोप कुमार के मन में अत्यंत तृप्त होने की बात आगे प्रकाशित होगी। निजेष्ट दैवत श्रीमद गोपाल चरणाब्जयो तादृग रूप विनोद आदेर लोकाच्च दीनवत। विशेषता वैकुंठ में अपने इष्टदेव श्री मदन गोपाल देव के चरण कमलों का असाधारण रूप और लीला आदि का अनुभव न करने के कारण मेरा मन उदास सा हो गया। उनके इष्ट हैं वो मदन गोपाल, और उनकी लीलाएं तो यहाँ दिखेंगी नहीं कि वो गोचारण करने के लिए जाएं, कि वो झूठ बोलें, कि कभी कुछ बंसी बजाएं। ये तो नारायण करने वाले नहीं है। वहां तो उल्टा क्या है, गोप बालक वहां पर गोप बेस में उनके लिए बंसी बजा रहे नारायण के लिए, और इनकी तो इच्छा है कि हमारे कृष्ण बंसी बजाएं, मुझसे बातचीत करें, मुझे आलिंगन करें। नारायण तो करते नहीं ये सब, वो तो अपने सिंहासन पे बैठे रहते हैं और सब लोग उनके सामने स्तव कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। नारायण कुछ नहीं करते, वह सबको प्रेम करते हैं, मधुर मधुर वचनों के द्वारा, मधुर मधुर दृष्टि के द्वारा उनको आनंद प्रदान करते हैं, लेकिन इस प्रकार का कुछ काम नहीं करते। वैकुंठ में अपने इष्टदेव मदन गोपाल के असाधारण रूप, लीला, विहार तथा उनके परिवार, परिच्छद, क्रीड़ा, कारुण्य विशेष के आदर्शन से, मतलब परिवार परिच्छद, परिवार में यशोदा मैया को तो यहाँ केवल लक्ष्मी जी हैं बस, और कोई परिवार में है नहीं उनके वैकुंठ में, वो संतानें थोड़ी है उनकी, और माता पिता भी नहीं है। वैकुंठ में कोई माता पिता नहीं होते। और क्या है, ब्रज में
ब्रज में सब कुछ है ना, माता पिता भी हैं, चाचा ताऊ भी हैं, भैया भी हैं, सब हैं। और यहाँ पर कोई भैया भी नहीं है नारायण का, कुछ कोई परिवार नहीं है। बस परिवार मतलब लक्ष्मी जी, बस हो गया। क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब जैसे खेलना कूदना, सखाओं के साथ में झूठ बोलना, दौड़ भाग करना, कुश्ती लड़ना, ये सब, ये क्रीड़ा भी नहीं है। और कारुण्य विशेष के आदर्शन से, कारुण्य विशेष कहने का मतलब, कारुण्य विशेष का मतलब क्या हुआ कि जैसे कृष्ण करुण है, वो गले से लगा लेते हैं, ऐसे नारायण की करुणा नहीं है। वो पास बुला रहे हैं लेकिन गले से नहीं लगाते, इस प्रकार से। अर्थात वैकुंठ नाथ में ऐसा अनुभव न करने के कारण मेरा मन दीनवत उदास सा हो गया। यहाँ वत प्रयोग तत्व के वसुधैव वैकुंठ में दुख असंभव है, ये बात समझ। वैकुंठ में कोई दुख नहीं हो गया, होता नहीं दुख, लेकिन जो उनकी इच्छा है जिस प्रकार की, वैसा नहीं हो रहा, यही दुख है, समझ गए। उनकी इच्छा क्या है कि नारायण मुझसे बात करें, मेरे गले लगा लें, हैं, हमारे साथ खेलें, लेकिन ये नहीं हो सकता, यही दुख है बस। वैसा वाला दुख नहीं जैसा जगत में होता है। तहेव सर्वज्ञ शिरोमणिम प्रभुम वैकुंठनाथम किल नंद नंदनम लक्ष्मीम धरांच कलयामी राधिकाम चंद्रावलीं चास्य गणान ब्रजार्वकान। उसी क्षण मैं सर्वज्ञ शिरोमणि प्रभु वैकुंठनाथ को नंद नंदन के रूप में, लक्ष्मी देवी को राधिका के रूप में, धरणी देवी को चंद्रावली के रूप में, और अन्य अन्य पार्षदों को गोपाल के रूप में देखने लगा। अब नारायण दिखा रहे कि अरे गोप कुमार, तुम ऐसे मन में इच्छा कर रहे हो मेरा कृष्ण रूप के दर्शन करने की, मैं ही तो कृष्ण हूं, गलत भी नहीं है। कृष्ण ही नारायण है, बोलो चाहे नारायण ही कृष्ण है, दोनों में कोई भेद नहीं है। और जब कृष्ण ही नारायण है तो राधा जी ही लक्ष्मी जी हैं। फिर चंद्रावली कहाँ गई? धरणी देवी, फिर चंद्रावली है, वो सब मूल वही है। वहां पे जितनी शक्ति है ब्रज में मूल है, कृष्ण मूल है। वहां से जहां जहां भी प्रकाश होता है तो उसी रूप में, जैसे जैसे कृष्ण प्रकाश करते हैं वैसे वैसे बलदेव प्रभु प्रकाश करते हैं, वैसे वैसे राधा जी भी प्रकाश करती हैं, उनका प्रकाश होता जाता है, एक्सपेंशन। तो इसी प्रकार से मैं क्या देखा कि भाई भगवान ने अपना जो वैकुंठनाथ है, नारायण जो बैठे हुए थे, उनको ही देखा मैंने नंद नंदन, अरे ये तो गोपाल है। और लक्ष्मी जी को देखा राधा जी के रूप में, धरणी देवी को चंद्रावली के रूप में। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बताया वहां पर अंतर्यामी, भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान ने देखा ये गोप कुमार मेरे को नंद नंदन के रूप में दर्शन करना चाहता है, इसको बड़ा दुख हो रहा है, तो क्या इसका दुख को दूर कर देता हूं अभी। इसलिए वैकुंठनाथ मेरे मनोभाव को जान गए। तब मैंने उन प्रभु को नंद नंदन के रूप में, लक्ष्मी जी को राधा जी के रूप में, धरणी देवी को चंद्रावली के रूप में, अन्य अन्य पार्षदों को गोप बालक के रूप में देखा। मैं केवल अपनी भावना के बल से ऐसा नहीं देख रहा था। अभी ऐसा नहीं है कि वहां पर इनके अंदर शक्ति है तो इसलिए उनको ही ऐसे रूप में देख रहे। साक्षात उन्होंने ऐसा धारण किया, नारायण ने मेरे दुख को जान करके स्वयं ही उस प्रकार का रूप प्रकाश कर मुझे कृतार्थ किया, क्योंकि वो प्रभु सर्वशक्तिमान है। नारायण है, नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, नारायण ही कृष्ण है, कृष्ण ही नारायण। तथाप्यस्याम ब्रजमायाम प्रभुम सपरिवारकम विहरंतम तथा नेक्षे खिद्यते स्मेति मनमनः। तथापि चलो ये तो दिखा दिया थोड़ा थोड़ा, नारायण बन गए तो कृष्ण, राधा जी लक्ष्मी जी बन गई, और ये सब चंद्रावली इत्यादि हो गई। किंतु ब्रज में तो उनके और परिकर भी सखाओं के साथ विहार भी करते हैं ना। खाली बनने से क्या होगा? बनने से क्या होगा? खाली विहार करते हैं मतलब सखाओं के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, गोचारण के लिए जाते हैं, झूठा खाते हैं, उनको झूठा खिलाते हैं, इस प्रकार से
अपने परिकरों के साथ विहार करते हैं। वैकुंठ में प्रभु को उस रूप में विहार करते हुए न देखकर मेरा मन खिन्न ही हुआ। क्या थोड़ा तो आपने थोड़ा संतोष तो प्रदान कर दिया, लेकिन पूरा तो नहीं कर सकते ना। यहाँ गोचारण करने कहाँ जाएंगे नारायण? इसलिए नंद नंदन मूर्ति में इस वृंदावन की भांति गोपालन आदि लीला में विहार करते न देखकर मेरा मन खिन्न ही हुआ। मतलब थोड़ी देर के लिए आनंद हुआ, लेकिन फिर मेरा मन दुखी हो गया। कदापि तत्रोपवनेषु लीलया तथा लसंतम निचितेषु गोगणै पश्याम्यमु करहपि पूर्वत स्थितम निजासने स्वप्रभुवच्च सर्वथा। कदापि लीलावस्था प्रभु वैकुंठ के उपवन में जाकर ब्रज की भांति लीला करते तथा मैं उपवनों को गोओं से परिपूर्ण देखता। भगवान ने उनको भी वो भी वही दृश्य दिखा दिया। किसी वन में नारायणी गोपालक बन गए, गोपाल, और वहां पर बहुत सारी गाय देखी। फिर कभी पूर्व की भांति अपने संपूर्ण व्यवसाय सिंहासन पर विराजमान हो जाते। लेकिन नारायण है ना, नारायण का मुख्य क्या है? वो तो सिंहासन पर ही विराजमान रहते हैं, ऐश्वर्य भाव रहता है। ये तो गोप कुमार के लिए कभी कभी ऐसा दृश्य दिखा देते थे, किंतु उस समय वे समस्त प्रकार से मेरे प्रभु गोपाल के समान ही प्रतीत होते थे। लेकिन सिंहासन पर बैठने पर भी वो लगते बिल्कुल गोपाल के समान ही थे, जो इनके इष्ट देव मदन गोपाल। कभी गाय और गोपालकों सहित गोचारण लीला करते, या कभी पूर्व की भांति अपने भवन में रत्न सिंहासन पर लक्ष्मी, धरणी, शेष, गरुड़ आदि सहित विराजमान हो जाते। कभी मैं उन्हें समस्त प्रकार से अपने प्रभु श्री मदन गोपाल के भांति ही वेश, आकार, परिच्छद और परिवार आदि सहित देखता। कभी कभी ऐसा भी दिखता था। तब फिर अभी यहाँ पर भी गोपाल भी दिख रहे हैं, कभी कभी गोचारण लीला भी दिख रही है, तब भी अब क्यों परेशान हो भाई तुम? तो कह रहे हैं तथापि तस्मिन् परमेश बुद्धि वैकुंठ लोकागमन स्मृतेश्च संजायमानादर गौरवेण तत्प्रेम हान्या स्वमनो न तृप्येत। कह रहे हैं कि यद्यपि मैं प्रभु को परमेश्वर के रूप में ही मानता और मैं वैकुंठ लोक में आया हूं, ऐसी स्मृति अवस्था मुझ में आदर और गौरव का ही उदित होता, जिससे मेरे प्रेम में शिथिलता आती, अर्थात मेरा मन भी तृप्त नहीं होता। क्या बताया कि चलो ये तो गोप बालक के रूप में तो दिख गए, लेकिन अभी और भी उनका तो मन में बहुत सारी इच्छा है ना। खाली गोप बालक के रूप में, कृष्ण गोप बालक के रूप में दिखे दूर से खाली, लेकिन उनको न बातचीत कर सकते हैं, न आलिंगन कर सकते हैं, न उनके साथ में हंसी मजाक कर सकते हैं, तो फिर फायदा क्या रहा? तो इसलिए इनके मन में पूर्ण रूप से संतोष नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर फिर बीच बीच में ऐश्वर्य तो फिर से इनके मन में आ जाता है, ये तो वैकुंठ है, ये तो भगवान नारायण है। तो इसलिए वो अपना जो उनका भाव है उसमें पूरा प्रतिष्ठित हो ही नहीं पाते कभी गोप कुमार कि ये साक्षात गोपाल है। फिर बीच में फिर बुद्धि आ जाती है, अरे ये तो नारायण है, परम ऐश्वर्य युक्त है, भगवान है, सर्वशक्तिमान है, ऐसा ही बुद्धि आ जाती। और जब ऐसी बुद्धि आ जाएगी तो प्रेम में शिथिलता आ जाएगी। इसलिए मैं वैकुंठ लोक में आया हूं, ऐसी स्मृति मेरे हृदय में उदित होने से आदर और गौरव के कारण मेरे प्रेम की हानि होती, इसलिए मेरा मन तृप्त नहीं होता था।